बेटा मिलर और यूरे ने जो प्रयोग किया था उसमें यहाँ पर उन्होंने जिन जिन रसायनों को लिया है वो कितने अनुपात में लिया और किस तरीके से अपने प्रयोग को संपन्न किया, ये मैं आपको और विस्तार से बता रही हूँ। मिलर और यूरे ने फ्लास्क में जो मीथेन लिया है ना, मीथेन और अमोनिया, क्या है, अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन, ठीक है, ये 3 चीज़ें ये लिया है उन्होंने 1:2 यानी कि ये 1 अनुपात में, ये 2 अनुपात में और ये 1 अनुपात में। ये कह सकते हैं 1:2:1, मतलब मीथेन जो है वो 1 भाग लिया, अमोनिया 2 भाग में लिया है और हाइड्रोजन 1 भाग में। तो मीथेन और हाइड्रोजन जो है वो बराबर है, परंतु अमोनिया डबल में है, ठीक है। फिर दूसरे फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, ये देखिए, ये दूसरा फ्लास्क है ना, ये पहला फ्लास्क था ये जिसमें इन्होंने अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन को लिया है। दूसरे फ्लास्क में उन्होंने जल को उबाला और उबाल करके जलवाष्प उत्पन्न किया, ठीक है। दोनों फ्लास्क को एक कांच की नली से उन्होंने जोड़ दिया। ये देखिए, ये कांच की नली जिसके माध्यम से उन्होंने दोनों फ्लास्क को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है। जलवाष्प पहले फ्लास्क में लगातार प्रवाहित होता रहा, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जब पानी को उबाला जा रहा है, ये इस फ्लास्क के वाटर को, पानी को जब उबाला जाए तो जलवाष्प बन रहा है, ठीक है। और वह जलवाष्प पहले फ्लास्क में लगातार क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो गैसी फ्लास्क में, ये देखिए, ये वाला गैसी फ्लास्क है ना, ये गैसी फ्लास्क है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस ये सब है, तो ये गैसी फ्लास्क हो गया। तो गैसी फ्लास्क में 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। कितने इलेक्ट्रोड लगे हैं, 2 इलेक्ट्रोड। ये लगा है इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसकी सहायता से उन्होंने क्या उत्पन्न किया, स्पार्क, विद्युत स्फुलिंग, ठीक है, ये उत्पन्न किया। और ये स्फुलिंग क्यों उत्पन्न किया उन्होंने, इसीलिए उत्पन्न किया कि उस समय जो पृथ्वी का वातावरण कहा गया है, तो ये स्फुलिंग वैसा ही था जैसे वातावरण में बिजली चमकने के समय उत्पन्न होता है, ठीक है। तो गैसीय मिश्रण को ठंडा करने के लिए, अब देखिए, चूंकि यहाँ पर से जल जो है वो उबल रहा है, तो इसमें से जल वाष्प किस में जा रहा है, आपके ये इसमें जा रहा है ना। यहाँ पर से जल, उबलते हुए जल से वाष्प किस में जा रहा है, हमारे गैसी फ्लास्क में जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ का वातावरण कैसा है, गर्म है ना, गर्म है। इस वातावरण को हमको क्या करना है, ठंडा करना है, ठीक। तो इसी को ठंडा करने के लिए कंडेंसर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया, कंडेंसर, ये जो लिखा हुआ है संघनित्र, इसका प्रयोग किया गया है ताकि उसको ठंडा किया जा सके। और ये प्रयोग 1 सप्ताह तक चलने दिया। बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम को बना करके इन्होंने 1 सप्ताह तक इस प्रकार उसको चलने दिया, प्रयोग को। और 1 सप्ताह के बाद उन्होंने प्रयोग को बंद करके फ्लास्क में उपस्थित पदार्थ का रासायनिक विश्लेषण किया, ठीक है। 1 सप्ताह बाद वो अवलोकन करते हैं, उस क्रिया को बंद करते हैं और फ्लास्क में जो पदार्थ उपस्थित है रासायनिक, उसका विश्लेषण किया उन्होंने उसमें कुछ एमिनो एसिड, मैंने कहा ना कि उनको क्या बनता हुआ दिखाई दिया, एमिनो एसिड बनता हुआ दिखाई दिया, है ना। तो उन्होंने जब अवलोकन किया तो उनको उसमें अमीनो अम्ल, तो कौन कौन से अमीनो अम्ल हैं, एलानिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक अम्ल के अलावा कुछ कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा है, वसी अम्ल है और अन्य पदार्थ प्राप्त हुआ था। कुछ अन्य पदार्थ जैसे कि यूरिया हो गया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन साइनाइड है, लैक्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, इसकी भी थोड़ी मात्रा उसमें उपस्थित थी। मिलर ने अपने प्रयोग को फिर दोहराया, गैसों के मिश्रण को कई दिनों तक गर्म जलवाष्प के साथ प्रवाहित किया, परंतु इस बार उन्होंने विद्युत स्फुलिंग उत्पन्न नहीं किया, ठीक है। ये एक बार जब फर्स्ट टाइम इन्होंने किया तो आपको बता दिया कि इनके प्रयोग में इनको क्या प्राप्त हुआ, है ना। लेकिन जब इसी प्रयोग को फिर उन्होंने दोहराया तो सेकेंड टाइम में उन्होंने ये जो स्पार्क डिस्चार्ज वाला काम है, ये स्पार्क डिस्चार्जिंग नहीं करवाया, ठीक है। ये वाला काम सेकेंड टाइम में, दूसरी बार में, है ना। बाकी सब वैसे ही था एज इट इज जैसे पहले किया गया, परंतु दूसरी बार में जब दूसरी बार इस प्रयोग को उन्होंने किया तो विद्युत स्फुलिंग का कार्य उन्होंने नहीं किया। तो उस समय प्राप्त पदार्थ
के विश्लेषण करने पर उन्होंने क्या देखा कि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अपर्याप्त थी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अपर्याप्त थी। ठीक है, तो मिलर द्वारा पहले प्रयोग में प्राप्त सभी कार्बनिक पदार्थ जीवित कोशिकाओं में जीव द्रव्य के घटक होते हैं। इस आधार पर मिलर तथा यूरे ने निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन पृथ्वी पर वातावरण जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल था। ठीक है, पुराने जो प्राचीन जो पृथ्वी है उसका वातावरण कैसा था, जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल था। कहा, इस कारण उस समय जीवन की उत्पत्ति रसायनवाद के अनुरूप हुई, रसायनों के द्वारा हुई। इस प्रकार इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर ओपिनियन और हेल्डाने के जैव रसायनवाद का समर्थन किया। जैव रसायनवाद के समर्थन में और भी अनेक वैज्ञानिकों ने प्रमाण प्रस्तुत किए थे, जैसे कि मेल्विन, केल्विन ने मीथेन, हाइड्रोजन और जल वाष्प के मिश्रण में लगातार गामा किरणों को प्रवाहित करके विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल पिरिमिडीन, प्यूरिन और शर्कराएं प्राप्त की थी। इसी प्रकार सी सेगन और अनेक साथियों उनके साथियों ने मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प तथा H2S के मिश्रण में यूवी किरणों को प्रवाहित कर कई प्रकार के अमीनो अम्लों को प्राप्त किया था, है ना। इसके अलावा कई बार फॉर्मेल्डिहाइड भी प्राप्त हुआ था। तो आपने देखा कि स्टेनले मिलर ने किस प्रकार अपने प्रयोग के माध्यम से ये बताया कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो रसायन के द्वारा हुई है ना। क्योंकि पहले प्रयोग में पहली बार जब वो अपना प्रयोग करते हैं तो उसमें उनको बहुत सारे अमीनो अम्ल प्राप्त हुए और उसके अलावा जो शर्करा है यानी कार्बनिक पदार्थ, शर्करा, वसी अम्ल और अन्य पदार्थ प्राप्त हुए थे। लेकिन जब दूसरे बार वो विद्युत स्पूलिंग नहीं करते हैं तो वहाँ पर इस विद्युत स्पूलिंग नहीं करते तो उनको कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो अपर्याप्त प्राप्त होती है ना। तो इससे क्या पता चला कि प्राचीन जो पृथ्वी थी उसका वातावरण जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल था। प्राचीन पृथ्वी काफी गर्म थी। तो ओपिनियन और हेल्डाने ने के वाद को स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग के द्वारा प्रमाणित किया। यह जैव रसायनवाद, ओपिनियन हेल्डाने का जैव रसायनवाद, इसी कारण से जैव रसायनवाद कहा गया है ना। रसायनों के द्वारा जीवों की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसे जैव रसायनवाद कहा गया है। उम्मीद है आप लोग को स्टेनले मिलर का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो लेसन में मैं आपको इस अध्याय में आगे किन बिंदुओं पर अध्ययन कराया जाएगा इसको मैं बता देती हूँ। अभी आगे आप लोगों को जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत, विकास के प्रमाण क्या हैं और इन बिंदुओं पर अनुकूली विकिरण क्या है, इन बिंदुओं पर अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।